हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वार्षिकी करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 1, यानी ये ईयरली करंट अफेयर्स होगा जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक सारे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसलिए आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। वन लाइनर करंट अफेयर्स करने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, जो कि पहले चल रहा था वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, याद करना भी बहुत मुश्किल है और डिटेल भी आप उसमें समझ नहीं पाते। पर इस वाले करंट अफेयर्स में आपको बहुत मजा आएगा और आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये करंट अफेयर्स कैसा लगा, और इसका मैं बहुत सारा वीडियो लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित रहूंगा डेली। तो ये है आपका पहले वार्षिकी करंट अफेयर्स 2024, टॉपिक वाइज देखेंगे। इसके अलावा जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसको इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसमें आज 19 जुलाई 2024 और 20 जुलाई 2024 के कुछ करंट अफेयर्स अखबार के भी शामिल हैं, जो कि लास्ट में देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वाला जो आपका करंट अफेयर्स है ये आपके बिहार लेखपाल भर्ती, बिजली विभाग भर्ती 70 बीपीएससी वाले भी देखेंगे, क्योंकि वहां पे भारी वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो अलग मैगजीन से आता है, लेकिन जो इजी वाला क्वेश्चन होगा वो यहां से लड़ेगा। इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बीएसएससी वाले हो, बिहार पुलिस वाले हो, दरोगा वाले हो, वन डे एग्जाम जितने भी आप देने वाले हो, इस वाले करंट अफेयर्स को जरूर देखें, बहुत मजा आएगा और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वाइज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया, अगले दिन से इतना लंबा रहेगा नहीं। टॉपिक है पहला नंबर कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0। ठीक है, पूरा अच्छे से जानेंगे डिटेल में। 18वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा स्पष्ट बहुमत के चलते नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। तो इसको याद रखेंगे। नोट में मैं क्या लिखा हूं कि प्रधानमंत्री और उनके साथी मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हो या फिर जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगी? तो उनको दिलाता है देश का राष्ट्रपति, और अभी वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे। कुल 72 मंत्री प्रधानमंत्री सहित शपथ दिलाए गए। कितना मंत्री? कुल 72 मंत्री को शपथ दिलाई गई है। इसमें इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, जिसमें से 30 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 5 स्वतंत्र प्रभाव के साथ राज्य मंत्री बने हैं और 36 राज्य मंत्री बने हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 30 कैबिनेट मंत्री में से लगभग आपको 10 से 15 याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछेगा, जो कि मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, और 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। ठीक है, चलिए, इसमें मंत्री परिषद में 7 महिलाएं शामिल हैं। 37 वर्षीय रक्षा खट से मंत्री परिषद में सबसे युवा मंत्री हैं। ठीक है, यानी सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। ठीक है, सहयोगी दल का क्या रहा हाल, आइए देखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड, जो कि एनडीए अलायंस में है, आप सबको समझ रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो कि टीडीपी है, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के 2-2 सांसद को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। इसमें एक को कैबिनेट मंत्री और एक को राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं एक और सहयोगी दल थे एनडीए के, शिवसेना व राष्ट्रीय लोक दल, एक स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री बनाया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58 राज्य मंत्री बनाए गए। ठीक है, एक और सहयोगी एनडीए के। चलिए नेक्स्ट, सहयोगी दलों से 5 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये पांचों का नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला राम मोहन नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं। दूसरा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये बिहार के हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। तीसरा जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। चौथा चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हैं ये। पांचवा एचडी कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर। ठीक है, तो ये 5 जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के सहयोगी दल, इस 5 आदमी का नाम याद रखना है। 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, यानी बीजेपी के अलावा जो कैबिनेट मंत्री बने हैं ये 5 लोग बने हैं अलग अलग पार्टी से। ये पांचों का नाम बिल्कुल याद रखिए, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस शपथ ग्रहण में कुछ देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देश के शासन प्रमुख आए, जिसमें पहला बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, दूसरा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, तीसरा श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, चौथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ प्रवीण के जगन्नाथ, पांचवा है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, छठा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, और 7वां है सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ। यहाँ पे सेशेल्स कर लेंगे आप सब, मैं सही कर देता हूँ। तो सेशेल के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ, ये 7 राष्ट्र के प्रमुख शामिल हुए। 7 का नाम याद रखना है आपको, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। विपक्षी नेताओं में केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही शामिल हुए थे। एक प्रमुख बात और है, नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले राजनेता बन गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले ये भाजपा के दूसरे नेता बन गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात अभी याद रखेंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं ऐसा अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपका एक भी प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला छूटेगा नहीं। किस पार्टी को कितने सीटें मिले आइए जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 240, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29। ठीक है, और इस प्रकार एनडीए अलायंस द्वारा जो है वो जीत हासिल की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस तीसरी बार बने। अभी और भी बहुत कुछ जानना है इसमें। नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री बने हैं, कुछ का नाम जरूर याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। प्रधानमंत्री आप सब ऑब्वियस सी बात है जान ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, रक्षा मंत्री वापस से बन गए राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वापस से बन गए अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ये भी वापस से बने हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को बनाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं, पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आवास और शहरी मामले के मंत्री और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बने हैं, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, विदेश मंत्री एज यूजुअल डॉक्टर एस जयशंकर, शानदार काम इन्होंने किया है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री वापस से निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। शिक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के धर्मेंद्र प्रधान है। अब देखिए ये अलग कलर इसलिए चेंज किया हूं क्योंकि इन सबका संबंध बिहार से। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी बने हैं, ये बिहार से संबंधित है। पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को बनाया गया है, तो ये याद रखेंगे, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार वाले एग्जाम में। और मंत्री के नाम याद रखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान बने, इनका भी संबंध बिहार से है। महिला एवं बाल विकास चेंज हो गए, अन्नपूर्णा देवी बनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले के और खेल मंत्री बने डॉक्टर मनसुख मांडविया। खेल मंत्री इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है तो शायद पूछ सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। तो कैबिनेट में वैसे 30 मंत्री हैं, लेकिन ये सारा जितना भी मंत्री मैं अभी लिखवाया ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 का टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो मैं आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दौरान भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए थे, चलिए उनका परिणाम हम सब जानते हैं। तो टॉपिक है 2024 में हुए कुछ राज्यों के चुनाव के परिणाम और वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की हम सब बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीट है। 2024 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने अकेले ही 135 सीट पर विजय प्राप्त की। एनडीए यहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, टीडीपी को याद रखेंगे, यानी बीजेपी टीडीपी मिलकर एनडीए अलायंस बनाया है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के। इन्होंने 12 जून को विजयवाड़ा में शपथ ली और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में राज्यपाल आंध्र प्रदेश के हैं श्री एस अब्दुल नजीर। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, 2-3 महीने बाद जाएंगे, तो एक बार राज्यपाल जरूर अपडेट कर लिया कीजिए क्योंकि चेंज हो सकता है जल्दी से जल्दी। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा सीट है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट जीती थी, यानी 60 में से 41 बीजेपी द्वारा जीता गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी बार पेमा खांडू 13 जून 2024 को बने और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सब। तो ये सारा फैक्ट्स याद रखना है, बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। एक और राज्य में इलेक्शन हुआ था 2024 में, उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम में कुल 32 विधानसभा सीट है। 2024 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने 31 सीट जीतकर पुनः सरकार बनाई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, दूसरी बार ये बने हैं और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और राज्य की, उड़ीसा। यहाँ पे तो बहुत ही शानदार इलेक्शन बीजेपी द्वारा जीता गया। उड़ीसा में विधानसभा सीट की कुल संख्या 147 है। भाजपा ने अकेली 78 सीट जीता और 24 साल के बीजू जनता दल यूनाइटेड के नवीन पटनायक के सत्ता को समाप्त कर दिया। 24 साल से ये सत्ता में थे, इन्होंने भी शानदार काम किया है उड़ीसा के लिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी बने हैं। ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल श्री रघुबर दास हैं, याद रखेंगे आप सब। आइए और देखते हैं करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सब करंट अफेयर्स है, ध्यान से समझेंगे इस करंट अफेयर्स को, थोड़ा लॉजिकल है। टॉपिक है हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। ठीक है, हैदराबाद वर्तमान में सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह गई है। क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के 10 वर्ष पूर्ण होने के साथ 2 जून 2024 को अब केवल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रही।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को अलग राज्य बना था, आप सबको ये पता है। हुआ क्या था राजधानी को लेकर, 2015 में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू उस समय थे मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने अमरावती को राजधानी घोषित किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां घोषित किया गया था? अमरावती। लेकिन 2019 में ये पार्टी हार गई और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा 3 राजधानी बनाई गई, ठीक है। यानी 2015 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई चंद्रबाबू नायडू द्वारा, लेकिन 2019 में चूंकि ये इलेक्शन हार गए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने 3 राजधानी बनाई आंध्र प्रदेश की। ये 3 राजधानी इस प्रकार थी: विधायी राजधानी अमरावती, न्यायिक राजधानी कुर्नूल और प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर प्रस्ताव जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन वापस से चूंकि चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, अभी हम सब तुरंत ही करंट अफेयर्स में देखें तो वापस से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के रूप में संचालित रहेगा। यानी आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती है, ऑप्शन में आएगा तो टिक कर देंगे आप सब। करंट अफेयर्स देखते हैं हम सब। टॉपिक है टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है, आइए जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका स्थित स्टेनबोश यूनिवर्सिटी में कार्यरत मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर पुमला गोबोडो माडिकिजेला को इस वर्ष टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका के टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि नोबेल पुरस्कार की राशि के बराबर है, जो कि $1.3 मिलियन है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यह पुरस्कार उन्हें इस अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए दिया गया है कि इन्होंने अध्ययन किया है कि भयंकर संघर्षों एवं क्रांतिकारियों के बाद भी, क्रांतिकारी मतलब युद्ध वगैरह होने के बाद, संघर्ष होने के बाद भी किस तरह लोग आपस में निकट रहते हैं। इसके लिए इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 दिया गया है। 1973 में यह पहला पुरस्कार भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी ये पुरस्कार मिला था, ये भी याद रख सकते हैं आप सब। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? पुमला गोबोडो माडिकिजेला, ठीक है। चलिए अब यहां से हम सब देखेंगे 19 जुलाई 2024 और 20 जुलाई 2024 के कुछ पेपर के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अखबार जो आता है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ठीक है, जनसत्ता, इन सब में जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं उनका कुछ हम सब देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेगा। चलिए इसमें काफी मेहनत लगता है, पेपर से चूंकि करंट अफेयर्स निकालना पड़ता है, पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है हम सबको, ठीक है। इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और एक लाइक जरूर कर लेंगे। टॉपिक है भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। ये 19 जुलाई 2024 के अखबार में आया था। भारत के पहले विदेशी जन औद्योगिक औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। याद रखेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो सभी को सस्ती जेनरिक दवाई उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है। इसलिए भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस याद रखेंगे, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखेंगे, प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये मोदी जी के कैबिनेट मंत्री के शपथ समारोह में भी आए थे, हम सब देखे। चलिए दूसरा टॉपिक हम सब देखते हैं, बांग्लादेश में आरक्षण के विरोधी में भारी हिंसा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश में सरकारी नौकरी के आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा हिंसा हुई? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखें। एक और न्यूज था, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पलट गई, ठीक है। इसका 3 डिब्बा जो है वो पलट गया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये कहाँ हुआ है और ये मतलब कहाँ हुआ है, मेनली किस दिन तो नहीं पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 3 डिब्बे पलट गए, 3 लोग का मृत्यु हो गया था। यह घटना गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर पिकौरा गांव के पास हुआ है। तो दोनों याद रखेंगे आप सब, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पलटी है, ये ट्रेन का नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि 20 जुलाई 2024 के अखबार में कौन कौन से करंट अफेयर्स आए हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी से दुनिया थमी, ये क्या हुआ भाई? तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, नाम याद रखेंगे विंडोज 10, ठीक है, का इस्तेमाल करने वाले टर्मिनलों में ब्लू स्क्रीन आने से पूरी दुनिया को समस्या उत्पन्न हुई है। यह समस्या कैसे हुई? तो यह समस्या एक थर्ड पार्टी कंपनी क्राउड स्ट्राइक, कंपनी का नाम जरूर याद रखें, क्राउड स्ट्राइक, ये साइबर सिक्योरिटी देने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी वजह से हुए क्योंकि इन्होंने इस वाले विंडोज में अपग्रेड करने की कोशिश की, जिस वजह से ब्लू स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो पहले तो कौन सा विंडोज याद रखेंगे आप सब? माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, और कौन सा कंपनी है? तो क्राउड स्ट्राइक, ठीक है। इनके द्वारा अपग्रेड करना चाहा लेकिन अपग्रेड हुआ नहीं और पूरा ब्लू स्क्रीन आ गया इस पे, इस वाले विंडोज पे। चलिए टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिहार से रिलेटेड है।
हैंडलूम सेंटर बिहार में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नालंदा, नवादा व भागलपुर को हैंडलूम सेंटर के रूप में विकसित करेगा। ठीक है, हस्तकरघा जिसको आप सब बोलते हैं। इसके अलावा बेतिया की तरह बेगूसराय को रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के रूप में स्थापित करेगा। गारमेंट का मतलब कपड़ा वगैरह होता है। और इसके लिए अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार बिहार में हैंडलूम सेक्टर को लेकर प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हैंडलूम एक्सपो का आयोजन करेगा। कब? अक्टूबर 2024 में। तो अब हैंडलूम सेंटर बिहार में कहां बनेगा? नालंदा, नवादा, भागलपुर, ये आप याद रखेंगे। बेतिया की तर्ज पर बेगूसराय में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। और हैंडलूम एक्सपो जो बिहार में आयोजित होगा वो होगा अक्टूबर 2024 में। इसमें दिखाया जाएगा बहुत सारे नमूने, जिससे कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो बिहार की ओर आए और इन्वेस्ट करें। ठीक है, यही इसका मेन रीजन होता है। चलिए, 2 टॉपिक रहेगा। ये वीडियो डेली 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है। आप सब अगर इतने अच्छे से देखेंगे पूरा वीडियो, तब आपको बहुत अच्छा ढंग से करंट अफेयर समझ में आएगा। ठीक है, टॉपिक है विधान परिषद की 207वें सत्र की बैठक की। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारा हंगामा हुआ, तो उसके बाद बिहार विधान परिषद में आपको पता है 75 सीट है। तो बिहार विधान परिषद के 207वें सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वदलीय बैठक में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी नेताओं को शपथ दिलाई कि भाई ऐसा ना करें, लड़ाई पीट वाला बात ना करें, ऐसा कुछ शपथ दिलाई गई। और अपनी मर्यादा में रहकर देश को चलाने की बात करने इन्होंने सिखाया। तो एक क्वेश्चन तो बनेगा कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। और 207वें सत्र में चर्चा जो हुई, किस पर चर्चा हुई? तो सुगम और सफल संचालन पर चर्चा हुई। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक और टॉपिक बिहार से ही निकल कर आता है। बिहार पंचायत में 15 लाख तक की योजना का होगा टेंडर। 8000 से अधिक पंचायतों में 15 लाख रुपए तक की योजना का टेंडर होगा और इसमें जो है ठेकेदार हिस्सा लेंगे, ये भी बात इन्होंने कहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हम सब देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। ऐसा सेशन अगर आपको चाहिए, ऐसा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा करंट अफेयर्स। ठीक है, टॉपिक आखिरी है इस वीडियो का, तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है ये भाई? तो मोतिहारी और गया के बाद अब तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में खुलेगा। याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निकट 205 एकड़ जमीन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 87.99 करोड़ की मंजूरी दी थी। तो ये था। देखिए, इसमें 2 फायदा होगा। एक तो 19 जुलाई से हम सब अखबार के भी करंट अफेयर्स करते जाएंगे और साथ साथ पीछे 1 अक्टूबर 2023 से भी लेकर के जुलाई तक के करंट अफेयर्स करते जाएंगे और धीरे धीरे आपका सारा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। और ये 1 लाइनर भी नहीं है जो आपको याद करने में समस्या होगी। ये एक स्टोरी टाइप है और स्टोरी टेलिंग के तहत मैं आपको करंट अफेयर्स बताता हूं। ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब आपका बहुत सारा करंट अफेयर्स आसानी से सॉल्व होगा। आप सब इजी के चक्कर में मुझे बोल दिए कि 1 लाइनर करंट अफेयर्स लाने। 1 लाइनर मैं लाने का ला दूंगा, अभी 1-2 वीडियो आ जाएगा 1 लाइनर पर। 1 लाइनर में याद करना बहुत मुश्किल है और उससे करंट अफेयर्स आपका बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के वीडियो अगर आप चाहते हैं, ये करंट अफेयर्स का असली रूप हुआ। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाना पसंद करता हूं, जिसमें थोड़ा डिटेल हो और थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईयरली वार्षिकी करंट अफेयर्स 2024 के सेट नंबर 2 के साथ मैं जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित होता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट जरूर करेंगे इस करंट अफेयर्स के फीडबैक को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच।